समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती स्नेहिल पांडे, अध्यक्ष सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने उद्बोधन में कहा कि मल्हार राव की मृत्यु 1766 में हुई और उनके उत्तराधिकारी अहिल्याबाई के बेटे मालेराव बने। अहिल्याबाई ने मल्हार राव के दत्तक पुत्र तुकोजी राव होलकर को होलकर सेना का सेनापति नियुक्त किया। वह अगले 28 वर्षों तक उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने 1792 में 4 बटालियन बनाकर अपनी सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए फ्रांसीसी सेवेलियर डुड्रेनेक को नियुक्त किया। लेकिन उनकी विरासत उनकी कूटनीतिक और प्रशासनिक कौशल के साथ साथ निर्माण परियोजनाओं के संरक्षण में निहित है। उनके शासनकाल को होलकर राजवंश का चरम काल माना जाता है, जो शांति, स्थिरता और प्रगति से चिन्हित है। 1754 में कुंभेर की घेराबंदी के दौरान युद्ध में तोप की आग से खंडेराव की मृत्यु हो गई थी। उस समय की परंपराओं के अनुसार अहिल्याबाई को सती होना चाहिए था। हिंदू धर्म में एक प्रथा है जिसके तहत विधवा को अपने पति की चिता में खुद को जिंदा जलाना पड़ता है, लेकिन मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिन्होंने उन्हें राज्य कौशल और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उनकी ओर से सैन्य अभियान चलाए और एक प्रशिक्षित तीरंदाज बन गए। जब मल्हार राव अभियान पर थे तब उन्होंने राज्य के मामलों को भी संभाला। मल्हार राव और अहिल्याबाई के बीच आदान प्रदान किए गए पत्रों से उनकी क्षमताओं और ज्ञान का पता चलता है। समारोह में सुश्री पारुल गुप्ता, श्रीमती अवंतिका अस्थाना, सुश्री सुमन कुशवाहा आदि ने अपने अपने प्रेरणादायक उद्धरण से अपने विचार रखे। समारोह का संचालन सुश्री वंदना वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर प्रीति देवी, मानवी शर्मा, सानवी, मनु आदि भारी संख्या में मातृशक्ति ने सहभागिता की। होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी, जो जिन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर अपना शासन शुरू किया था। इन्हें पुण्यश्लोक भी कहा जाता है। पुण्यश्लोक उन लोगों को कहा जाता है, उन शासकों का कहा जाता है जो अपने साम्राज्य का हर प्रकार से विकास करने के लिए अग्रणी रहते हैं, जो समाज में जितने भी उद्योग और होते हैं उनका विकास भी करते हैं, साथ में मंदिरों का निर्माण करवाते हैं और राजधानी के अंदर जितने भी विकास के काम थे वो उन्होंने करवाए थे। उस समय पर मंदिरों का बाद विध्वंस हो चुका था, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया था, बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई गई थी। ये सभी काम अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासनकाल में करवाए थे।